हेलो दोस्तों, मैं नीतीश सैनी टेक एजुकेशन प्लेनेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी प्रोग्रामिंग पढ़ने की सीरीज में पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और सी प्रोग्रामिंग कितने टाइप के डेटा को सपोर्ट करती है। सेकंड पे हम पढ़ेंगे इंटीजर का साइज क्या होगा। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है या 4 बाइट होता है। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोट वर्सेस डबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और इसके बाद लिखा है एग्जाम्पल, इसमें हम कुछ डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा का नेम है, डेटा का नेम यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके सामने, रोल नंबर। अब रोल नंबर एक ये डेटा यहाँ पे हमारे पास है। अब इसको देख के क्या क्लियर होता है? इसको देख के क्लियर ये होता है कि ये एक स्टूडेंट टाइप का डेटा है। अगर मैं इसके सामने लिख दूं आगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2019 यानी कि 2019, चाहे आप 2018 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो इससे देख के क्या क्लियर होता है कि ये एक ईयर टाइप का डेटा है। जब आप वेरिएबल यूज करते हैं प्रोग्राम में तो इससे ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप का डेटा लेगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डेटा टाइप्स यूज फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल्स, कि डेटा टाइप का जो यूज करते हैं आप, वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। इस और वेरिएबल क्या होता है मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी हमारी वो वेरिएबल के लिए रहेगी, कि वेरिएबल अपने आप में बेसिकली एक नेम होता है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसके नेक्स्ट में लिखा है द टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट अकर इन स्टोरेज। वेरिएबल का जो टाइप आप लेंगे उससे ये पता चल जाता है कि ये मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा। इसके बाद लिखा है सी सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन सा है? सबसे नीचे लिखा है कि विच आर इंट, कैर, फ्लोट, डबल। आइए इन सभी को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो इसमें सबसे पहले लिखा है वो है इंट। इंट का मतलब क्या होता है? इंट का मतलब मैं आपको बता दूं, इंट का मतलब होता है यहाँ पे इंटीजर, जो किसी भी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं इंटीजर की साइज की, जो नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर का साइज यहाँ पे लिखा है 2 और 4 बाइट्स। अब एक्चुअली में 2 बाइट्स होता है या 4 बाइट्स होता है? मैं आपको बता दूं, इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता था जब आप 16 बिट के सॉफ्टवेयर यूज करते थे, और अब इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है जब आप 32 बिट और 64 बिट के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आप कोड ब्लॉक्स यूज करें और उसमें इंटीजर का साइज देखें तो आपको साइज मिलेगा इंटीजर का 4 बाइट्स। आप टर्बो सी 3.0 यूज करें और उसमें इसके इंटीजर के साइज को फाइंड करें तो आपको इसका साइज मिलेगा 2 बाइट्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट में लिखा है कैर। कैर का जस्ट मतलब इतना होता है कि ये कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करता है और इसका जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। देखो, अब यहाँ पे लिखा है फ्लोट। फ्लोट का जो मतलब होता है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज होता है। आप अगर अपने प्रोग्राम में कोई भी डेटा पॉइंट वैल्यू का लेंगे या पॉइंट आप यूज करेंगे तो आपको उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करना पड़ेगा, यानी कि फ्लोट टाइप का डेटा आपको उसमें यूज करना पड़ेगा। फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। और उसके बाद लिखा है डबल। डबल भी यही इसीलिए यूज होता है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होता है, पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने सबसे टॉप पे लिखा है फ्लोट एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? फ्लोट है। और उसके नीचे लिखा है डबल वाई। वाई यहाँ पे वेरिएबल है डबल जिसका टाइप है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं वाई इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल। देखो, साइज मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है और डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। सपोज दैट वी आर हैविंग अ डेटा
0.7 0.7 का कोई डेटा आपके पास है, और जब आप इसका बाइनरी निकालना स्टार्ट करते हैं, ये आपको अच्छे से निकालना आता होगा, तो क्या होता है, जब आप 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 1.4, और इसके 1 को आप राइट में लिख लेते हैं, यानी कि 1 को आप यूज कर लेते हैं, और 0.4 को आप दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे ही सेम 0.8 आपको आंसर में मिलता है, 0 को आप लेफ्ट में राइट में लिख लेते हैं, और 8 को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिलता है 1.6, 1 को आप राइट में यूज कर लेते हैं, 6 को आप दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको यहाँ पे मिलता है 1.2, 1 को आप राइट में लिख लेते हैं, 2 को आप दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको मिलता है 0.4, 0.4 में आप 0 को राइट में लिख लेते हैं, 4 को फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.8, और 0 को आप राइट में लिख लेते हैं, और 8 आपका यहीं पे रह जाता है। आप देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट की लाइन ये, और सबसे सेकंड की लाइन, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो दोनों ही सेम लाइन है, यानी कि ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है जो ऐसे ही चलता रहेगा। देखो 0.7 का जो बाइनरी आपके पास आया है वो 101100, उसके बाद डैश करके मैंने लिख दिया क्योंकि ये इनफाइनाइट प्रोसेस है, ऐसे ही ये 010101 कंटिन्यू करता चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोट और डबल की और इस एग्जांपल से कंपेयर करें तो क्या होगा, देखो अगर आप बात करते हैं एक्यूरेट रिजल्ट की तो वो तो ना तो आपको फ्लोट में मिलेगा ना वो आपको डबल में मिलेगा। लेकिन अगर आप डबल यूज करेंगे तो डबल में आपको जो पॉसिबिलिटी रहेगी या जो एक्यूरेसी आपको रहेगी वो ज्यादा रहेगी एक्यूरेट रिजल्ट की। कैसे रहेगी, देखो फ्लोट का साइज मैंने 4 बाइट लिखा है तो 4 बाइट का ब्लॉक भी छोटा सा है, डबल का साइज मैंने 8 बाइट लिखा है तो डबल का जो ब्लॉक है वो थोड़ा उससे बड़ा है। तो फ्लोट में आप कुछ 01 कुछ 01 ही तो लिख सकते हैं, और अगर आप डबल से कंपेयर करें तो डबल में आप ज्यादा 010101 यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू फ्लोट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने प्रोग्राम में फ्लोट यूज करते हैं तो लॉन्ग रेंज तक एक हाईली एक्यूरेसी आप ले सकते हैं, एक आपके पास एक क्लियर आउटपुट आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। आपको याद रहे कि अगर आप डबल यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में तो डबल के साथ में आपकी पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो एक्यूरेसी की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फ्लोट। देखिए यहाँ पे इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। एग्जांपल में क्या है कि मैंने लिखा है वर्ड मेन के नीचे मैंने करली ब्रेसेस को स्टार्ट किया, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 लिखा, करली ब्रेसेस को क्लोज किया। मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में डेलीमीटर बताया था। अब यहाँ पे डेलीमीटर क्या है, जो आप करली ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं और उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये भी अपने आप में एक डेलीमीटर है जो ब्लॉक ऑफ कोड के लिए यूज होता है। इसके मिडिल में आपने क्या लिखा है, इंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंट टाइप का डेटा है। ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे एक वेरिएबल है, और इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू को आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये 5 वैल्यू असाइन करा रहा है ए को, ठीक है। और सबसे टॉप पे आपने लिखा है वॉइड मेन। देखो वॉइड भी अपने आप में यहाँ पे एक टाइप है जिसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो नल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, वॉइड आप कभी भी वेरिएबल के साथ में यूज नहीं करेंगे, वॉइड आप हमेशा फंक्शन के साथ में यूज करेंगे, मेथड के साथ में आप यहाँ पे वॉइड यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है फ्लोट, देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट वैल्यू यूज की तो ये अंडरस्टूड है कि आपको फ्लोट यूज करना पड़ेगा, इंट तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपने फ्लोट यूज किया और b इज इक्वल टू 4.6 आपने इसमें वैल्यू असाइन करा दी। b यहाँ पे वेरिएबल है, फ्लोट इसका टाइप है। उसके बाद आप देखेंगे आपने यहाँ पे यूज किया है कैर का मतलब वही होता है कि कैरेक्टर के लिए आप यूज करते हैं। साइज मैंने आपको बता दिया था कि 1 बाइट होता है, और कैरेक्टर जब आप यूज करेंगे तो सिंगल कोट्स आप लिखेंगे। आप देखें यहाँ पे डी जो मैंने लिखा है वो सिंगल कोट्स में लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, डी के बाद जब भी मैं लिख रहा हूं चाहे वैल्यूएशन करा रहा हूं तो मैं बाद में सेमीकोलन यूज कर रहा हूं। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि ये भी डेलीमीटर होता है जिसको सेमीकोलन आप बोलते हैं, और जिसका यूज एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए होता है, टर्मिनेशन के लिए होता है। सबसे लास्ट में मैंने लिखा है डबल। अब देखो फ्लोट इससे पहले यूज किया था तो आपने देखा होगा कि पॉइंट के बाद आप उसमें एक ही नंबर आपको मैंने यूज किया था, करके दिखाया था। अब डबल में यूज कर रहा हूं तो मैंने बी वेरिएबल में
ये देखो कितने लॉन्ग रेंज तक की वैल्यू को असाइन करा दिया। और इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको अभी ऊपर अच्छे से क्लियर करके बता दिया था। तो इसमें क्या है कि 2 के बाद आप देख सकते हैं कि कितने डेसिमल नंबर तक आपने रिजल्ट को कैरी करके रखा हुआ है। और फ्लोट में आपने सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू को कंसिडर किया है। तो मैंने बताया था आपको कि जो डबल आप यूज करेंगे, डबल में आपको एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी एक्यूरेट रिजल्ट आने की। दोस्तों इसके बाद जो हमारी वीडियो रहेगी वो वेरिएबल के लिए रहेगी, कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।